साल 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अजीब स्थिति में फंसती नजर आ रही है। बीजेपी को दो प्रमुख सिरदर्दों का समाधान करना है। एक तो मौजूदा लोकसभा चुनाव और दूसरी चिंता इस साल अक्टूबर में होने वाले संभावित राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयारी करनी है। हरियाणा के हिसार और सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की बिश्नोई वोटरों पर नजर है। हिसार में करीब 48,000 और सिरसा में 51,000 बिश्नोई समाज के वोट हैं। पार्टियों का मानना है कि बिश्नोई समाज का वोटर हमेशा एकजुट रहता है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। सिरसा सीट से कांग्रेस की कुमारी सैलजा उम्मीदवार है। हरियाणा में साल 2019 की तरह 10 लोकसभा सीट पर क्लीन स्वीप की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी को चुनाव पर भारियों की रिपोर्ट से झटका लगा है। इस रिपोर्ट में 2 सीटों पर टफ फाइट और बाकी 8 सीटों पर भी नाराजगी विरोध का खुलासा किया गया है। ये रिपोर्ट 3 दिन पहले पंचकुला में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई। वहीं कांग्रेस अलग अलग खेमों में बंटी हुई दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उम्मीदवारों के फैसले में शीर्ष नेतृत्व को प्रभावित किया है, क्योंकि राज्य में खासकर जाट समुदाय के बीच उनका प्रभाव पार्टी के पक्ष में वोटों को मोड़ने के लिए काफी मजबूत है। उन्होंने अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कद पार्टी के बड़े नेता के तौर पर करके अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व को भी सुनिश्चित करना है। जाट वोटों को एकजुट करने पर कांग्रेस के जोर से बीजेपी को गैर जाट वोट हासिल करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अभियान जाट बनाम गैर जाट चुनाव की ओर मुड़ जाएगा। लोकसभा नतीजों में कोई भी झटका आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा और यही एक कारण है कि बीजेपी इस बार से सभी 10 सीटें जीतना चाहेगी। फिर भी ये जीत अकेले हरियाणा में बीजेपी की परेशानियों के अंत की गारंटी नहीं दे सकती।